बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माशाल्लाह जो कल हमने शेयर्स डिस्कस किए थे और जो सजेस्ट किए थे कि उनकी आज आप बाइंग करें, उसमें माशाल्लाह अच्छा खासा आज गेन दिया और बहुत से शेयर्स टॉपर कैप पे थे। तो उसमें फ़र्दर अब क्या स्ट्रेटजी है जिससे हम अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकें, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्लस मार्केट का जो बिहेवियर माशाल्लाह वो भी आज पॉजिटिव रहा, बावजूद इसके कि पंडोरा लीक्स का एक इशू कल रात को जो सा है वो एक आया और जिसका इम्पैक्ट एक फ़ील हो रहा था कि वो मार्केट पे आएगा। बट अल्लाह का शुक्र है कि मार्केट पॉजिटिव रही। तो फर्दर आगे मार्केट जो सी है वो क्या उसमें प्रॉब्लम कोई आ सकती है, और हमने क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी है, चीज़ों को होल्ड करना है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी मार्केट ने देखें, पंडोरा लीक्स जब आई कल रात को अनाउंस हुई तो उसकी वजह से सुबह मार्केट अगर आप देखें तो एक प्रेशर था और एक्सपेक्ट यही कर रहा था इन्वेस्टर के यार ये विकी लीक्स की तरह एक इशू क्रिएट हो सकता है और मार्केट अच्छा खासा डिप ले सकती है। इसलिए देखें सुबह मार्केट ने नेगेटिव स्टार्ट किया, बट थोड़ी देर में उसने आस्ता आस्ता अपने आप को मेंटेन करना शुरू किया और एंड पे एक बाइंग आई और वो अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो अब देखें बेसिकली रीज़न क्या है कि आपकी जो मेन टॉप की जो गवर्नमेंट में जो इस वक्त हैं वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनमें से किसी का नाम डायरेक्टली नहीं है इसमें। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का नाम है, उसमें फ़िलहाल तो क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। और अभी पंडोरा बॉक्स जो ओपन हुआ है ये पंडोरा लीक्स का, इसमें अभी फ़िलहाल इसका इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि जैसे जैसे अगर अपोजिशन का प्रेशर आएगा या फर्दर इन्वेस्टिगेशन की वजह से कुछ चीज़ें जो सी हैं ओपन होंगी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट आए। ख़ास तौर पे रीज़न बीइंग कि क्योंकि शौकत तरीन साहब का नाम इसमें है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो डायरेक्टली चीज़ों को रिलेट करते हैं पीएसएक्स के साथ। तो क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर कोई ज़्यादा हलचल होती है तो वो एक इम्पैक्ट तो आएगा एक दफ़ा तो पीएसएक्स में। बाकी जो लोग हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनमें ज़्यादातर के तो केसेस चल रहे हैं और चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि चीज़ें पाकिस्तान में तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू बी कॉन्शियस, मार्केट को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा और जहां मौका मिले, जहां पे हमें प्रॉफिट मिल रहा, हमें अगेन इस तरह की सिचुएशन में और ज़रूरी हो जाता है कि हम साथ साथ अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं और अपने कैश को सिक्योर रखें, ताकि जब कभी भी किसी वजह से कोई डिप आए तो हम वही चीज़ें अच्छे रेट पे बाय बैक कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हमने टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वही चीज़ें डाउनवर्ड पे आ जाएगी और हम फिर वेट करते रह जाएंगे कि अब जो हमें प्रॉफिट मिल रहा था वो ब्रेक इवन पे आ गया या डाउन चला गया, तो यार अब हम इसको लॉस में बेचें या होल्ड करें। तो जिस तरह कि पिछला फॉल आया था और उसमें कुछ चीज़ों में लोग स्टक हुए, तो वो इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि वो ना हो, और वो इसी वक्त होगा जब आप राइट टाइम पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिटिंग तो साथ करते रहा करें। तो मार्केट इंशाल्लाह ताला जो फिपिलिपी डाटा है उसमें भी फॉरेन कॉर्पोरेट जो सी हैं वो सेलर साइड पे हैं। बाकी जो मेजर आपके सेक्टर्स में वो बाइंग ही है। ओवरऑल फिपिलिपी डाटा इतना नेगेटिव नहीं कि उसमें कल के लिए हमें कोई टेंशन हो। तो उसमें फ़र्दर ये है कि आप अपनी चीज़ें, स्पेशली जो हमने शेयर डिस्कस किए थे, ख़ास तौर पे टैली वो भी कैप है, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल माशाल्लाह वो भी कैप हैं, एएनएल भी नियर टू कैप, और टीआरजी ने भी पॉजिटिव मोमेंट शो कराई। कल टीआरजी का रिज़ल्ट है, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत गुड हैं, बट एज़ पर प्रीवियस जो एक ट्रेंड पीएसएक्स में चल रहा है कि जब किसी का रिज़ल्ट आता है तो उसमें एक थोड़ा सा प्रेशर प्रेशर आ जाता है। उसमें देखें हमने ये चीज़ जो सी है उसी चीज़ को अवॉइड करना है कि हम जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है और मार्केट ने आल्दो के एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट कर दी है, बट हमने किसी भी अनसीन जो डिप आ सकता है उससे अपने आप को सेव करना है। तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं, बट अगेन टीआरजी ऑब्वियसली विद सम अप एंड डाउन अल्टीमेटली ये अच्छा परफॉर्म करके जगह मैं बार बार वीडियोस में कह चुका हूँ। तो इट्स अपॉन यू, जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है पार्शियल प्रॉफिटिंग तो ज़रूर करें। वही चीज़ आपको डिप में मिलती है और जो उसका वो अमाउंट आप सिक्योर करते हैं उसको बाकी अमाउंट से उसको ट्रेड करें।
बाकी ट्रेड माशाल्लाह ट्रेड जी बहुत स्ट्रांगली जो सा है वो पिछले सेशन से कैप कर रहा है, उसमें अच्छा खासा बायर होता है। तो कल अगेन जैसा मैंने कल की वीडियो में कहा था, कल अगेन यही देखें, अगर उसकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहती है इसी तरह ही और वो कैप ही रहता है तो उसको लेट्स एंजॉय द प्रॉफिट। और जहाँ पे अगर आपको फील हो कि वो देखें डाउन साइड पे आता है बट नेगेटिव नहीं जाता, तो अगर वो नेगेटिव जाए ज़्यादा आपको फील हो वहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर दिया और थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है अप साइड जाने पे, तो वहाँ पे आप उसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। डबल जी एल ट्रिपल जी एल ने आज मूवमेंट दे दी, कैप हो चुके हैं। डबल जी एल की न्यूज़ भी थी जिसमें वो फर्दर उनकी ये भी है कि वो अपना आईपीओ भी लॉन्च कर रहे हैं अपनी सब्सिडरी का, गनी केमिकल्स का। तो अगेन कंपनी का रिज़ल्ट भी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका था। तो प्लस ये न्यूज़ आ गई तो अब वो एक अच्छी रैली बनाएगा इंशाल्लाह ताला, जब तक कि मार्केट उसको सपोर्ट करती रहेगी। तो उसमें भी कल आप देखें अगर पॉजिटिव साइड पे रहता है वो फर्दर इसी तरह स्ट्रांगली, और तो तब आप उसको होल्ड करें। अगर आप फील करें कि वो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है पॉजिटिव रहने में और डाउनवर्ड साइड पे आ रहा है, तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर कर लें। बाकी अगर आप थोड़ा सा उसको होल्ड भी करेंगे तो वो चीज़ें फर्दर बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में बेटर टू बुक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट। बाकी टैली जी, टैली अगेन उसकी आई थिंक 7th को बोर्ड मीटिंग है, तो उसने आज कैप किया, तो उसके भी न्यूज़ बेहतर हैं। उसकी जो क्लैरिफिकेशंस फर्दर आ जाएंगी जब उसका रिज़ल्ट आएगा, तो अगेन होपफुली वो दोबारा आई थिंक कि वो 20 क्रॉस करेगा और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कल कि इसमें फ़र्दर हमने क्या स्ट्रेटजी जो सी है वो बनानी है। इसी तरह एएनएल ने भी आज पॉजिटिव माशाल्लाह मूवमेंट दी। एएनएल में भी कल आप देखें फर्दर उसको अगर वो स्ट्रांगली पॉजिटिव साइड पे रहता है तो उसको होल्ड करें, अदरवाइज़ उसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। एक और शेयर जी नेक्स्ट जो मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ, इसमें हमने जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं वो जानते होंगे कि क्रिशन स्टील CSAP में हमने 2 दफ़ा प्रॉफिट बुक किया और बड़ा अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अब उसमें कुछ दोस्तों ने थोड़ा सा हाई साइड पे भी बाय किया था और थोड़ा सा क्योंकि पिछला फॉल आया और काफ़ी ज़्यादा गिरा, तो ये थोड़ा सा स्टक हो गए। तो उसमें उनके लिए कि नो इट्स राइट टाइम कि आप उसको एवरेज कर सकते हैं। डिप पे बाय करें, कोशिश करें अगर मिले आपको तो अराउंड 60, 61, 59, 60 से बिलो मिले और बेहतर है। तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। जो अब बाय करना चाहते हैं इसको बाय करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला आपको शॉर्ट टर्म में अगेन 80 प्लस आपको नज़र भी आएगा। और इसमें पोटेंशियल है कि ये अगर मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड अपना मोमेंटम मेंटेन करती है तो इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है कि ये दोबारा 90 क्रॉस करे, इवन 100 के पास जाए। तो इट्स अ वेरी गुड शेयर। डेली वॉल्यूम्स इसमें उतने ज़्यादा नहीं होते जिस तरह आपके टैली में TRG, ट्रिपल जी एल, डबल जी एल या ANL में है, बट फंडामेंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। आप इस वक्त इट्स द राइट टाइम। जब पहले भी हमने एंट्री की थी तो हमने 64, 65 पे की थी और इसने कंटिन्यूसली 80 को क्रॉस किया, फिर थोड़ी सी करेक्शन ली और फिर 90 को क्रॉस किया। तो ये साल में अगर आप इसका पूरा ग्राफ देखें तो ये इसकी मूवमेंट 2 दफ़ा इसने साल में इस तरह की मूवमेंट शो कराई थी। तो अब दोबारा दिस इज़ द बेस्ट प्राइस और ये तकरीबन कोरोना के रेट वाली प्राइस है। कोरोना के दौरान भी ये 60 बिलो आया था और ये आफ्टर 1.5 ईयर ये 60 बिलो आया, तो दिस इज़ राइट टाइम आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी जी कल इंशाल्लाह ताला फर्दर एक शेयर आपको फर्दर इंशाल्लाह सजेस्ट किया है। अब फर्दर मैंने जिस तरह आपको कहा था कि थोड़ा सा शुगर सेक्टर को हम फोकस करेंगे क्योंकि उनकी एनुअल क्लोजिंग है और उसमें इन अगले 2-3 माह में अच्छी मूवमेंट बनती होती है। तो वो जो भी उनमें जो पोटेंशियल शेयर हैं, अगर आप में से जो लोग शुगर सेक्टर में काम करते हैं उनको आइडिया होगा, तो वो अपने उन शेयर्स में देखें जो आपको अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं। प्लस कुछ शेयर हम डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला जिनमें हम एक अच्छा गेन अगले 2-3 माह में शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।